नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राजीव कुमार को उनके किए का जो इनाम था वो भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। एसडीएफसी में चेयरमैन की जो कुर्सी है वो उनके नाम पर रिजर्व हो गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक नजीर पेश हो रही है दुनिया के सामने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे जो लोग दूर बैठे हैं वो भी पास आने के लिए बेताब हो जाए, परेशान हो जाए। तमाम लोग साथ आ चुके हैं, तमाम और लोगों के लिए क्या ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश होने वाला है। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, राजीव कुमार को जिस तरह से नई पोजीशन पर विराजमान किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे सर। कुछ लोग तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा उन्होंने इतनी की है कि उनको उसका जो है मेवा मिला है। नहीं, देखिए हिमांशु, अगर आपको याद हो 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चे थे राजीव कुमार के और उनकी शायरी के। कोई भी पत्रकार अगर गलती से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी है, कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसको वो शायरी सुनाते थे, आपको याद होगा। तो उनकी शायरी तो मशहूर है और अब वही शायरी एचडीएफसी बैंक में चलेगी, हमें ऐसा लगता है। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बात तो है कि अगर आप उनके साथ आ रहे हैं और आप कैसे भी रहे हो, आप किसी भी नेता की बात ले लीजिए, किसी भी अधिकारी की बात ले लीजिए, और आपने कुछ भी किया है और आपके ऊपर तमाम कोई भी आरोप हो, लेकिन आप इनके साथ अगर आ गए तो आप दूध के धुले हैं, क्योंकि आप वॉशिंग मशीन में से निकल के आ गए। तो राजीव कुमार जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, राजीव कुमार जी ने जो 2024 में एक असाधारण काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, उसका इनाम तो मिलना इनको जरूरी था ही। और जिस प्रकार से एक साल का, मुझे लगता है लगभग एक साल पहले रिटायर हुए थे और कूलिंग पीरियड काट के कितनी बेचैनी में इनका एक साल कटा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये तो देश सेवा के लिए आतुर रहते हैं। किस प्रकार से इन्होंने एक साल काटा होगा हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। और ये फिर मैदान में आ गए हैं और ये देश को भी जरूरत है इनकी, भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत है, क्योंकि इन जैसे लोगों के बिना काम चलेगा नहीं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आप फाइनेंस में थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे आप, तो और आप फाइनेंशियल सेक्टर में एक जो देश का निजी सबसे बड़ा बैंक है उसके चेयरमैन बन जाते हैं। तो साधारण व्यक्ति भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि इस बैंक में अगर आप इतनी बड़ी पोजीशन पे आए हैं तो आपने अपने पद पर रहते हुए बैंक का कुछ काम उस प्रकार का किया होगा कि बैंक का बोर्ड आपको बिना किसी कोताही के आपको लेने को तैयार हो गया। और सरकार की क्या मंशा है कि उन्होंने आपको यहाँ पे भेजा है, क्योंकि इस बैंक को मैं लगभग 30 साल से जानता हूँ। तो ये बैंक जो है 30-35 सालों से हम इस बैंक को देख रहे हैं, इसमें बोर्ड काम करता है और ये बैंक बहुत नीचे से उठ के गया है। ये एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म कई लोगों को नहीं पता होगा। एचडीएफसी बैंक एक छोटा सा ग्रुप शुरू हुआ था और पहले हाउसिंग लोन देते थे। हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक है ये, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उस तरह का इसका नाम है। और ये बिल्कुल नीचे से शुरू हुआ और आज बुलंदी पे खड़ा हुआ है। बीच में आईसीआई बैंक पे आरोप लगे थे और उसको बड़ा नुकसान इस चीज का हुआ था और वो नंबर 2 पे चला गया था। काफी दिन तक वो भी नंबर 1 पे था। खैर, आपने देखा पिछले दिनों चर्चा में आया था ये बैंक, जब एक बोर्ड के सदस्य ने इस्तीफा दिया था ये कहते हुए कि कुछ गड़बड़ी बैंक में चल रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो मामला कुछ दिन चला, लेकिन वो खबरें बाद में दब गई, बाहर नहीं आई खबरें वो। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो अंदर है और कुछ ना कुछ तो चीजें चल रही हैं। अब ऐसे में राजीव कुमार वहां क्या करेंगे ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इस तरह के लोगों की जगह सुरक्षित रहती है। इस तरह के लोगों के लिए सरकार भी बहुत अच्छी अच्छी जगह बना के रखती है। उसमें चाहे इस तरह के नौकरशाह हो, चाहे जज हो, चाहे दूसरे इस तरह के नेता लोग हों। अब आपने देखा कई नेता जो दूसरे दलों से टूट के आए गए हैं या लाए गए हैं हाँक के, या खुद लालच में आए हैं। अब रेवड़ियां बटेंगी, उनको कुछ दिनों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में रिसफल होना है तो उनको सबको जो है नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा त्याग करके आए हैं।
तो जो त्यागी लोग हैं उनकी बड़ी संस्था भारतीय जनता पार्टी है और उनको वहां पे रखा जाता है। अब नतीजा उसका क्या होता है, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, समय समय पे वो भी आपको पता लग जाता है। क्योंकि आपने देखा था ना कि प्रधानमंत्री जी ने चुन चुन के लोगों को रखा था राम मंदिर में, और राम मंदिर का रिजल्ट आ गया है। जनता ने सवाल खड़े किए थे, कई सारे साधु संतों ने समाज खड़े किए थे कि धर्म का मामला है, धार्मिक लोगों को इसमें क्यों नहीं लिया गया है। ले लिया कुछ अपने दो चार धार्मिक लोगों को, इस तरह के जो आपके पीछे बंसी बजाते घूमते रहते हैं और आपके पिछलग्गू हैं, उनको आपने बना दिया नाम मात्र के लिए। पावर उनके पास भी कोई नहीं है। और आज घोटाले घपले के आरोप जिस प्रकार से लग रहे हैं, मुंह मुंह नहीं खुल रहा है। ना मोहन भागवत का मुंह खुल रहा है, ना प्रधानमंत्री मोदी का मुंह खुल रहा है। योगी जी क्या करें, उनका भी मुंह नहीं खुल रहा है। तो आप ये देखेंगे कि रिजल्ट इन तमाम चीजों का बाद में आता है। इसलिए हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं राजीव कुमार की। तो राजीव कुमार को पद मिला है, बस अब आप इंतजार करिए कि वो क्रांति किस प्रकार करते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रांति 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई थी वो भुलाई नहीं जा सकती। जी। अच्छा, क्रांति तो उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। योगी जी अब कह रहे हैं कि अभी तक अयोध्या का मामला था, मथुरा का मामला भी है। अखिलेश यादव मथुरा को लेकर कुछ बोले। अब मथुरा में तो धांधली चल रही है। एक पत्र भी एक बाबा थे, उन्होंने लिख दिया अपने खून से और कहा कि सीबीआई जांच हो, उस पर ध्यान नहीं गया। अब योगी जी नारा लगा रहे हैं कि अब तो मथुरा की बारी है, अयोध्या का निपट नहीं पा रहे हैं, हम मथुरा की बारी है बता रहे हैं। हिमांशु, जिन साधु संत ने वो चिट्ठी लिखी थी मथुरा के, वो फलाहारी बाबा हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने खून से चिट्ठी लिखी थी योगी जी को, और उनको फिर भयंकर तरीके से डांट पड़ी है या इतना दबाव पड़ा है कि अब वो बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी इधर की तो दुकान बंद हो गई अयोध्या की, तुम इस तरह की हरकत करके यहाँ भी बंद करोगे क्या? और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बात यह है, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को हो चला है कि जितना दूना था अयोध्या को, जितना मथना था भगवान राम को, वो मथ चुके। और वहां से कुछ निकलना नहीं है, निकल चुका जो जो निकलना था। लूट है, उसको लूटते रहो। भाई भगवान राम ने तो आपको जवाब लोकसभा 24 में दे दिया ना कि राजनीतिक तौर पे अब आप वहां उसका प्रयोग नहीं कर सकते अयोध्या का। तो आप राजनीतिक प्रयोग तो हो नहीं रहा है, खुद आप अयोध्या में हार गए। अब आपको नया कुछ करना है। तो आप देखेंगे कि जब जब अयोध्या की बात आती है, जब जब भगवान राम की बात आती है और ये कहीं गिरते हुए नजर आते हैं, तो ये मथुरा काशी को उठा लाते हैं। और अब इसीलिए ये मथुरा और काशी को ले आए हैं। काशी में भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा विकास किया है, और उस विकास का नतीजा भी आपको 2024 में दिखा था। हालांकि लोग तो इस प्रकार के तथ्य तो हमारे पास है नहीं। लोग तो कहते हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी की हार की कगार पे पहुंच गए थे और किसी तरह उनको जिताया गया। लेकिन अगर हम आंकड़े भी देखें तो वोट फीसद में तो बहुत बड़ा अंतर आया है, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो इसका मतलब काशी ने भी नकार दिया है आपको। तो अब आप अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या में जो हेमा मालिनी का जो जादुई उनका करिश्मा है, फिल्मी जो करिश्मा उनका है, वो चल रहा है वहां। अब वो इस बार चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी हेलीकॉप्टर में आके गेहूं काटती हुई नजर आती है जब चुनाव होते हैं। उसके बाद नदारद रहती है वो, और बीच में जो है जन्माष्टमी के दिन वहां पे वो अपना नृत्य का एक प्रोग्राम करती हैं। इसके अलावा ना वो किसी से मिलती हैं, ना क्षेत्रीय समस्या देखती हैं। बस वो अपने फिल्मी प्रभाव से सीट जीत लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बम बम रहती है। जाट के नाम पे, क्योंकि वहां जाट से अधिक मात्रा में है, जाट के नाम पे आप हेमा मालिनी जी जाट बनी घूम रही है। वो धर्मेंद्र की वाइफ है, वो जाट है। अब वो जाट है कि नहीं है किसी को नहीं पता है। बस ये धर्मेंद्र की धर्म पत्नी है, ये जाट हो गई है, इसलिए जाट इनको वोट दे रहे हैं। इस बार को थोड़ा सा मामला अलग रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वहां पे इस बार लोकसभा का सांसद भी नया आएगा, आप देख लेना। और भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर जिस प्रकार से अयोध्या में और काशी में लगा रही थी पिछली बार, इस विधान चुनाव में वो आगरा की बात करती हुई नजर आएगी। आपने देखा है कि जिस प्रकार योगी जी ने अखिलेश को कहा है
और अयोध्या के नाम पे बात करने के लिए कहा है और उस तरह की चीजें इनको बार बार कह रहे हैं, तो ये जताता है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी का ध्यान में इनको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात है। एक्चुअली हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से लोगों की आस्था को कुचला है इन्होंने, भगवान राम के जो आस्था जिनमें है और उस तरह से इन्होंने किया है, उससे बहुत लोगों के मन दुखी हैं, व्यथित हैं लोगों के मन, और वो इनके साथ आ पाएंगे अभी, इस पे थोड़ा मुझे संशय है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि बहुत बड़ा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको हो सकता है, और रही सही कसर ये जो लड़ाई दिल्ली लखनऊ की चल रही है वो पूरी कर देगी। तो अब क्या है, अब वो कहते हैं ना कि सियासी ऊंट किस तरफ बैठता है, अब ये तो समय के साथ ही पता लगेगा, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका इन सब चीजों में आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी बिल्कुल खामोश, हालांकि मोदी जी का एक ये स्टाइल है, वो मणिपुर का मामला हो, वो पेपर लीक का मामला हो, वो राम मंदिर का मामला हो, वो चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जहां क्रेडिट लेना होता है वो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, और उन्हीं का प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची है। तो जो तमाम लोग उनके इर्द गिर्द हैं वो कुछ बोलते भी नहीं है, वो उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो साथ देता है, राजीव कुमार जैसे लोग जो है, अब नए जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी जो है उसी फहरिस्त में, क्योंकि उनका नाम भी राम मंदिर से जुड़ा हुआ पहले रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, सारी जो परिस्थितियां उनके ही इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती हैं। देखिए हिमांशु, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे तो वो उन मुद्दों पे कभी बात नहीं करते जिन पे उनको घिरने की आशंका है। देखिए ये मुद्दा इतना बड़ा है, अगर आप सफाई देने उतरेंगे प्रधानमंत्री की, इसमें छीछा लेदर हो जाएगी। वो जो भी बोलेंगे, कुछ भी सफाई देंगे, 10 सवाल खड़े हो जाएंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप देखिए ना, पहले ही अगर चंपत राय कुछ नहीं बोलते अभी तक तो शायद इतने आरोप उनके नहीं लगते, और उन्होंने तुरंत सफाई देने की कोशिश करी कि कुछ नहीं हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, तो वही लोगों ने पकड़ लिया। कुछ नहीं हो रहा था ये आपने कैसे कह दिया ऑडिट हो रहा है? जब जब आप सफाई देंगे, आप चोरी करके सफाई देंगे तो उसमें आप फंसेंगे। इस बात को भांप गए हैं कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो इसलिए देना और अपनी ओर से कुछ बड़ी बात कहना, अपने आप को घेरना है, गिरवाना है अपने आप को विपक्ष से और आलोचकों से। तो इसलिए वो इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि जिस जिस मुद्दों पे उनको लगता है कि मुद्दा फंसने वाला है, वहां से वो साफ बच लेते हैं और साइड पे वो बड़ा ब्लंडर कर देते हैं कोई। अब आप देखिएगा कि दिल्ली में नया रिसफल होगा, नई सारी चीजें होंगी, और फिर मानसून सेशन शुरू हो जाएगा, तो धीरे 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 अयोध्या मंदिर की खबरें दब जाएंगी या सेकेंडरी होंगी। वो खबरें तभी चलेंगी जब कोई कोर्ट में डेट होगी, जब कोई बड़ा मैटर होगा, तभी चलेंगी। अब और 2-4 दिन में आप देखिएगा कि ये इस्तीफे दें चाहे ना दें, चाहे अनिल मिश्रा का इस्तीफा दें ना दें, चंपत राय जी कहाँ हैं किसी को नहीं पता, दूसरे को राव साहब हैं वो हैं कहाँ है किसी को नहीं पता। थोड़े दिन में धीरे 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 ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। और जैसा कि हमने कहा कि पहले जो सीईओ बनने की बात थी नपेंद्र मिश्रा की, अब बीच में उधर से दूसरी चल गई है कि अवस्थी जी बनेंगे। अगर अवस्थी जी बने, चाहे नपेंद्र मिश्रा बने, कोई भी बने, अगर एक बार बन गया तो फिर खबरें उन्हीं की चलेंगी, नीचे वाली खबरें नहीं चलेंगी। कोर्ट का मैटर है जी, पुलिस जांच कर रही है, मैटर कोर्ट में चला गया है, अदालती मामलों पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, तो खेल खत्म। तो इस मामले का भी पटापेक्ष धीरे 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 ये हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है और जो लोग इससे व्यतीत हुए हैं, वो लोग इनके साथ जुड़ेंगे, इस पे मुझे थोड़ा सा संशय है, क्योंकि मामला बहुत अंदर तक चला गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।